की डेट में आपने बहुत सारे एआई टूल्स देखे होंगे जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99% तक क्लोजेस्ट टू ह्यूमन लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑडियोज़। मेरा 5 मिनट का अगर मैं उनको ऑडियो दूंगा तो वो मेरे ही हिसाब से मेरा नेचुरल फ्लो, मेरा पूरा कॉन्वर्सेशन स्टाइल, सब कुछ पकड़ के मेरे ही हिसाब से ऑडियो प्रोड्यूस कर देंगे। अब एआई गूगल की भी इनफैक्ट आपने कॉल्स सुनी होंगी। सुंदर पिचाई ने रिसेंटली एक कॉल की थी, एक अपने एआई बॉट को बोला था उन्होंने कि जाओ मेरे लिए रेस्टोरेंट बुकिंग कर दो। अब उस एआई बॉट ने यूएस में किसी रेस्टोरेंट को कॉल किया और उस रेस्टोरेंट को कॉल करने के बाद सारे नेचुरल जो ह्यूमन स्लैंग्स होते हैं, जैसे बीच में आहा ये सब बोलना, वो सारा का सारा उसने समझा और कॉपी किया और इनफैक्ट खुद भी बोला जैसे एक ह्यूमन बोलता है। अब इतने लेवल का अगर प्रोफिशिएंसी आ रहा है एआई में, यहाँ पे फिर आप कैसे कैच करते हो? देखिए, नो डाउट एआई मुश्किलें पैदा करेगा, हम्म। लेकिन ये सच है कि कुदरत का सबसे जो बेहतरीन क्रिएशन है ह्यूमन, उसको एज इट इज़ कभी कॉपी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बॉट या वो मॉडल एक हो सकता है। कुदरत ने जो ह्यूमंस को क्रिएट किया है, किसी भी दो ह्यूमंस को एक तरह से नहीं बनाया। वो कॉपी कर सकता है, उसके पैरामीटर्स कॉपी हो सकते हैं। वो अब ऐसा मॉडल तो नहीं बन जाएगा कि जो एक बार अप्लाई करो दोबारा कभी अप्लाई ना करो, ऐसा तो मॉडल नहीं बनेगा। लेकिन वो जो अंतर है, जो ह्यूमन बिहेवियर का अंतर है, जो ह्यूमन एक्शन का अंतर है, जो ह्यूमन थॉट का अंतर है, वो अंतर शायद मेरे हिसाब से एआई कभी परफेक्ट लेवल पे नहीं ला पाएगा, और यहीं पे वो पकड़ा जाएगा। क्योंकि ह्यूमन के एक्शन, ह्यूमन के बिहेवियर, ह्यूमन का थॉट, ह्यूमन का ऑडियो, ह्यूमन के हेयर, ह्यूमन की स्किन, मतलब कुछ भी कर दे इंसान पूरी तरह से उसको नहीं मैच कैच कर मैच सकते। मैच नहीं करा क्या पाएगा। क्या चीज़ें हैं, अगर मैं ऑडियो की बात करूँ, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज की डेट में एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल है कि ये फेक है रियल है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इमीडिएटली पकड़ लेते हो? देखिए, कंप्यूटिंग डिवाइस मैन्युफैक्चर्ड ऑडियोज जो होते हैं वो इमीडिएट पकड़े जाते हैं। अच्छा। उसे हम तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये, एआई से कौन सी वीडियोस बनी है, ऑडियो हाँ, बनी है? ये एआई इसकी है। और या उसमें सबसे पहला फैक्टर हिस्टोग्राम ही होता है? नहीं, देखिए, एक हैश वैल्यू होती है हाँ। किसी भी डिजिटल कॉपी की, किसी भी डिजिटल उसकी। अगर हमारा ऑडियो इस माइक से अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो उसकी एक हैश वैल्यू होगी जो प्रूव करेगी कि मेरा ऑडियो इस माइक से रिकॉर्ड हुआ है। उस हैश वैल्यू में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? वो हैश वैल्यू एक तरह का डीएनए होता है, वो हाँ। किसी भी डिजिटल मटेरियल का। अच्छा। वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। अब अगर कोई ऑडियो इसके साथ स्टोर की गई है, इस माइक पे स्टोर की गई है, तो दोबारा इस माइक पे हम स्टोर करके उसकी हैश वैल्यू को मैच कराएंगे कि क्या ये इसकी हैश वैल्यू और जो ये दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो इसी माइक की है, वो मैच कर रही कि नहीं। ये मैं उदाहरण के तौर पे समझ बता गया, रहा हूँ। बट आपके पास वो ये भी तो पता होना चाहिए कि ये माइक यही था जो था, वो हैश वैल्यू में होता है। लेकिन कंप्यूटर का तो हमें पता है। हाँ। एटलीस्ट कंप्यूटर का तो पता है, जिसके थ्रू हमें ये चेक करना है कि उससे आया है कि नहीं आया है। भले ही हमारे को ये ना पता हो कि माइक कौन सा यूज़ हुआ है रियलिटी में। हाँ, तो मोटे तौर पे हैश वैल्यू एक बहुत बड़ा पैरामीटर हमारे पास होता है जिसमें हम ऑथेंटिसिटी प्रूव करते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में भी, हम्म। अदालत में भी, अगर ऑडियो वेरीफाइड नहीं है तो वो एविडेंस के तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ। अगर आप ये सोचते हो कि आपने मोबाइल से कोई ऑडियो रिकॉर्ड की, उसके बाद पेन ड्राइव पे कॉपी कर ली और अदालत के सामने ले जाएंगे, वो लीगल एविडेंस नहीं होगा। जब तक कि जिस फ़ोन में ओरिजिनल इक्विपमेंट में, अगर इस फ़ोन में उस ऑडियो को रिकॉर्ड किया गया हो, इसी फ़ोन में वो ओरिजिनल कॉपी रहनी चाहिए, ताकि हैश वैल्यू से ये प्रूव किया जा सके कि ये ओरिजिनल कॉपी है, इसी से बनी है और इसकी हैश वैल्यू ये है। अच्छा। तो अदालतें भी इसी प्रिंसिपल पे चलती हैं। तो वो एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है। और देखिए, जुडिशियल सिस्टम में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी अच्छाइयां हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें गलत तरीके से किसी को फंसाना उतना आसान नहीं है। भले ही सही क्रिमिनल कैच ना हो, बट गलत तो नहीं होगा एटलीस्ट। गलत का मुश्किल है। देखिए, लॉ का की जो मूल भावना है, जो कि पेनल कोड और जो कि आपकी न्याय संहिता और साक्ष्य अधिनियम है, उनका प्रिंसिपल है कि 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये उसकी फ़िलॉसफी है उस लॉ की।
हमारे जुडिशियल सिस्टम की, तो ठीक है वो छूट सकते हैं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और वो होता भी है। सज़ा दिलाना किसी निर्दोष को आज की तारीख में बहुत